मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, आज हम आप लोगों को क्लास 10वीं का रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए ध्यान से सुनिए। पहला हमारा टॉपिक ये है कि इस संसार में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। संसार में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, इन्हीं पदार्थों को हमें अध्ययन करना है। तो पहले आते हैं हम लोग अम्ल। अम्ल क्या है, इस पर हम ध्यान देते हैं। तो अम्ल क्या है? तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में क्या लगते हैं? खट्टे लगते हैं। ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देते हैं। नीला लिटमस पेपर रहेगा, उसमें अम्ल डालेंगे तो लाल में बदल देता है। उसके बाद अम्ल किसी भी विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। जैसे मान लीजिए HCl है, इसको जल में घोलेंगे तो ये देगा H+ Cl-। नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, इसको करेंगे तो H++ NO3-। इधर है ना। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 तो 2H++ SO4। ठीक है, तो अम्ल क्या है भाई? तो अम्ल वे है जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को किस में बदलते हैं? लाल में बदल देते हैं। और किसी भी विलयन में H+ आयन क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, नो डाउट। अब हम देखते हैं अम्ल को हम 2 वर्गों में बांटते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। कितने वर्गों में बांटेंगे? 2 वर्ग में। कौन कौन? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अम्ल को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल और दूसरा हो जाएगा दुर्बल अम्ल। आते हैं हम, अब ध्यान देते हैं प्रबल अम्ल क्या है। वे अम्ल जो कि जल में घोलने पर उसके सभी मॉलिक्यूल्स प्लस और माइनस आयन में टूट जाते हैं, ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या है प्रबल अम्ल? वे अम्ल जो जल में घोलने पर प्लस और माइनस आयनों में पूरी तरह से टूट जाते हैं, ऐसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में HCl, HNO3, H2SO4, ये है आपके प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल जो कि जल में घोलने पर उसके कुछ ही मॉलिक्यूल्स, कुछ ही अणु टूटते हैं और फिर वो जुट जाते हैं, ऐसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल,
कार्बोनिक अम्ल H2CO3। तो प्रबल अम्ल में कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक HCl लिखते चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये सभी प्रबल अम्ल है, क्योंकि जल में घोलेंगे तो इसके सभी मॉलिक्यूल्स प्लस और माइनस में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, अब आइए दुर्बल में कुछ ही मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और फिर जुड़ जाते हैं। यह है जैसे फार्मिक अम्ल, नोट कर लीजिए क्या है? फार्मिक अम्ल HCOOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3 और एसिटिक अम्ल, इसको विनेगर बोलते हैं, CH3COOH। नोट कर लिए। अब आते हैं हम लोग सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। किस पर हम लोग अपना जो है कि विचार व्यक्त करेंगे? सांद्र अम्ल और तनु अम्ल पर। सांद्र अम्ल क्या है, तनु अम्ल क्या है, देखते हैं। सांद्र अम्ल नोट कर लीजिए, वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होती है उस अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है, ऐसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। और दूसरा होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है उसे तनु अम्ल कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं अम्ल के गुण। किस पर आते हैं? अम्ल के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं भाई? तो पहले तो हम स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल में चेंज करते हैं। ठीक है ना? अब रासायनिक गुण में तो अम्ल जो है कि धातु से क्रिया करता है। पहला, धातु से क्रिया। अम्ल धातु से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो धातु ले लीजिए जिंक, और सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दीजिए H2SO4 से, तो दे देगा ZnSO4 प्लस H2। अम्ल क्या करता है भाई? तो धातु से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस मुक्त कराता है। ठीक है, जैसे आपका Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2। तो अम्ल धातु से क्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये हो गया इसका किससे क्रिया? धातु से। आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है ना? धातु से क्रिया करेगा, धातु सल्फ्यूरिक अम्ल लवण बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहाँ भी आयरन से क्रिया किया, सल्फ्यूरिक एसिड फेरस सल्फेट बना दिया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो ये हो गया इसकी धातु से क्रिया। और दूसरा देखते हैं, अब धातु कार्बोनेट से क्रिया देखते हैं। दूसरा है धातु कार्बोनेट से क्रिया, कार्बोनेट से क्रिया।
अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। जैसे आप सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, Na2CO3 प्लस 2HCl ले लिए। चलिए भाई ले लीजिए 2NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है ना, और वाटर भी बनता है। क्लियर है? तो किससे क्रिया हो गई? धातु कार्बोनेट से क्रिया। इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी क्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। अब इसका अगला नंबर है आपका क्षार से क्रिया। अम्ल क्षार से क्रिया करता है। क्षार से क्रिया, इससे क्षार से क्रिया। अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन विलयन बनाता है, मीन्स लवण तथा जल बनाता है। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, NaCl प्लस H2O। तो अम्ल क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण तथा जल बनाता है। क्लियर? नोट करते चलिए। अम्ल ऑक्साइड से क्रिया करके, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके, किससे? धातु ऑक्साइड से क्रिया, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड से क्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके जल बनाता है। तो CuO धातु ऑक्साइड प्लस 2HCl ले लिए तो बना दिया H2O, जल बना दिया। इसके बाद लवण बना लेता है CuCl2। तो ये क्रिया करता है। अम्ल दाहक होता है। ये त्वचा पर पड़ता है तो वह त्वचा को जला देता है, फफोले पड़ता है या वहाँ का मांस को जो कि उड़ा देता है। और अम्ल की एक और विशेष गुण होता है। क्या होता है भाई? तो जब भी हम सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में बदलते हैं तो ध्यान देते हैं कि जो सांद्र अम्ल की बोतल होती है उसमें पानी डाल करके हम उस सांद्र अम्ल को तनु अम्ल में नहीं बदलते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? तो पहले एक बड़े से जार में पानी ले लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा करके अम्ल मिलाते हैं, तब जाकर के अम्ल सांद्र से तनु होता है। यदि सांद्र अम्ल में हम सीधे पानी डाल देंगे तो यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है और इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है कि वो जो सांद्र अम्ल का बोतल होता है वो विस्फोट कर देता है और जो मिलाने वाला है उसको भी यही कि जला देगा और आसपास जो रहेगा उसको जला देता है। इसलिए सावधानी बरतना है कि कभी भी सांद्र अम्ल को तनु करना है तो सांद्र अम्ल के बोतल में पानी नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे बाटल में पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा करके अम्ल को मिलाते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी किसका? आपका अम्ल का। इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे क्षार की प्रॉपर्टी और उसके बाद बताएंगे लवण की प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तब तक के लिए इसको अध्ययन कीजिए और इस टॉपिक को मतलब अम्ल को अपने अगल बगल या अपने मित्रों को भी पढ़ने के लिए इस ऑनलाइन क्लास को
ये लॉकडाउन में कोई सुविधा नहीं है, तो उसके लिए इस टॉपिक को जो है कि शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों को भी कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे और इसको अपने चैनल पर लोड करेंगे तो सबको जो है कि सीरियल वाइज से जो है कि मिलता रहेगा। तब तक के लिए